वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर हमें लिख देना है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो इसका मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किस तरह सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो द मैट्रिक्स फॉर्म, इस प्रॉब्लम को हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 30। तो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, the matrix representation 1 is given by, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन में ही हम लोग मान लीजिए इसको सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसी को आप सॉल्यूशन से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 1 1 1 1 2 3 1 4 7 x y z 6 14 30। इसको हम लोग लिखेंगे ax इक्वल टू b, where a इक्वल टू 1 1 1 1 2 3 1 4 7, x equal to x y z and b equal to this 6 14 30। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मैट्रिक्स A जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके बारे में जानना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नल मैट्रिक्स आया तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू नॉन नल मैट्रिक्स आया, नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो फिर नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 2 3 1 4 7 1 into 2 3 4 7 minus 1 into 1 1 3 7 plus 1 into 1 1 2 4। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किए हैं। इसके नेक्स्ट 1 इंटू ये 14 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2। अब ये आ गया 2 माइनस 1 इंटू 4, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, दैट इज 2 माइनस 4 प्लस 2, ये 0। अब सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, therefore a is not invertible। That is, A inverse does not exist
अब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं किया, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता तो फिर हम लोग यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता, लेकिन अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर अब दो केस हो सकता है, या तो इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर नो सॉल्यूशन। यहां तक तो समझ में आ गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमें एडजॉइंट को फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सारा कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो सारा कोफैक्टर्स अब देखिए किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, ये भी हम लोग सीख चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। तो सारा कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए कोफैक्टर ऑफ A11 इज C11 इक्वल टू C11 क्या लिखेंगे, -1 पावर 1 + 1 और 2 4 3 7 दिस इक्वल टू, ये पॉजिटिव आ गया, 14 - 12 इक्वल टू 2। कोफैक्टर ऑफ A12 is C12 is equal to -1 पावर 1 + 2, 1 + 2 1 2 ये पोजीशन है, इसके लिए आएगा 1137, 1137। यहाँ पे एक माइनस आएगा, 7 - 3 = -4। कोफैक्टर ऑफ A13 is C13 -1 पावर 1 + 3, -1 पावर 1 + 3, ये 13 1124, 1124। अब यहाँ पे देखिए 4 आया मतलब इवन, तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे 4 - 2 दैट इज 2। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A21 is C21 is equal to -1 पावर 2 + 1, 2 1, ये पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, 1417, 1417 दिस इक्वल टू, अब देखिए 2 + 1 मतलब 3, तो निगेटिव आया, 7 - 4 दैट इज -3। A22 is C22 -1 पावर 2 + 2, -1 पावर 2 + 2, 1117, 1117 this equal to 7 - 1 equal to 6, 23 is C23 is equal to C23 1114, 1114 this equal to -4 - 1 that is -3. Cofactor of A31 is C31 is equal to -1 पावर 3 + 1, 3 1, ये वाला पोजीशन 1 2 1 3, 1 2 1 3, 3 + 1 मतलब 4, ये पॉजिटिव आ गया, 3 - 2 is equal to 1. Cofactor of A32 is C32 -1 power 3 + 2, 3 2, 1113, 1113 this equal to, यहाँ पे -3 - 1 equal to -2. Cofactor of A33 is C33 equal to -1 power 3 + 3, 3 + 3 ये वाला पोजीशन 1112, 1112 पॉजिटिव आया, 2 - 1 इक्वल टू 1। ये सारा कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड कर लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए,
C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33 सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 दिस इक्वल टू सारा कोफैक्टर्स को हम लोग लिख देते हैं। ये आ गया 2 माइनस 4 2, फिर आ गया -3 6 -3, 1 -2 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी दिस इक्वल टू, पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लिखिए 2 -3 1 -4 6 -2 2 -3 1 इंटू बी। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 6 14 30 6 14 30 दिस इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लीकेशन सबको पता है, रो और कॉलम 2 इंटू 6 -3 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 30, फिर इधर इसके साथ इसका -4 इंटू 6 6 इंटू 14 प्लस -2 इंटू 30 -2 इंटू 30 2 इंटू 6 -3 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 30 12 माइनस 42 प्लस 30 12 minus 42 plus 30 minus 24 plus 84 minus 16 12 minus 42 plus 30। इसके नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर ये 0 0 0 आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो since adjoint of A into B is equal to null matrix, इसका मतलब क्या हो गया? Infinitely many solution exists. The system of equations are consistent implies the system of equations consistent and infinitely many solution exist. इसको अब इसके इधर लिखते हैं हम लोग। System of equations is consistent and infinitely many solutions exist। यही अगर नॉन नल मैट्रिक्स आता तो फिर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होता, नो सॉल्यूशन। नाउ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये एक्स वाई जेड में से किसी एक को हम लोग के पुट करना है और दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पुट z equal to k, then one implies x plus y is equal to 6 minus k, x plus 2y equal to 14 minus 3k, x plus 4y equal to
30 माइनस 7k। अब यहां से हम लोग को x और y को भी k के फॉर्म में लिखना है। द सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, इसको मान लीजिए हम लोग a b c। अब यहाँ पे x और y भी k के फॉर्म में ही आंसर आएगा। z इक्वल टू k लिखें, x और y भी k के फॉर्म में आंसर आएगा। यहाँ पे हम लोग फिर से मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। b से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b माइनस a इंप्लाइज, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, फिर x प्लस y इज इक्वल टू 6 माइनस k, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे x कैंसिल, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2k, ये y हो गया। अब इस y को हम लोग या तो इक्वेशन a में या फिर इक्वेशन b में पुट करेंगे। अब a इंप्लाइज, a हम लोगों को दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस k, तो x प्लस 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 6 माइनस k, देन x इक्वल टू 6 माइनस k माइनस 8 प्लस 2k, देन इक्वल टू माइनस 2 प्लस k। तो फाइनली आंसर मेरा x इक्वल टू माइनस 2 प्लस k, y इक्वल टू 8 माइनस 2k एंड z इक्वल टू k। अब ये देखना है कि क्या ये हम लोग तो अभी यहाँ पे पहला दो इक्वेशन से x y z का वैल्यू लिखे, थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए थर्ड वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे x के प्लेस में माइनस 2 प्लस k प्लस 4 टाइम्स 8 माइनस 2k प्लस 7k इक्वल टू 30 आना चाहिए। तो माइनस 2 प्लस k प्लस 32 माइनस 8k प्लस 7k। इसके नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये k प्लस 7k मतलब 8k माइनस 8k कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 32 मतलब 30, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसमें क्या मिला हमें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला। मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया मतलब कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो फिर हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, और अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो फिर इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन तभी होगा जब adjoint of a into b is not equal to o है। यहाँ पे हम लोग का adjoint of a into b equal to o आ गया, मतलब infinitely many solutions। वही यहाँ पे a inverse exist नहीं हो रहा था, अगर a inverse exist होता तो फिर हमें unique solution मिलता। इसके नेक्स्ट हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग ऐसा इक्वेशन को लेंगे जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे करेंगे। थैंक यू।